हाय गाइस, वेलकम टू वोकैबुलरी का डेली डोज। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने 1200 वर्ड्स, बड़े प्रीमियम एक्सक्लूसिव वर्ड्स का एक कलेक्शन बनाया है जो कि CHSL, CGL, MPSI और अन्य एग्ज़ाम जो भी PB के लिए आप देखेंगे ना, नए जल्दी जो नोटिफिकेशन आने वाला है, जैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा और जेल प्रहरी के एग्ज़ाम्स, तो इसमें भी ये वर्ड आपको बहुत काम आएंगे। मैं हर रोज़ सुबह 9 बजे, टाइम नोट कर लीजिए, सुबह 9 बजे अपने YouTube चैनल पर इन 10 प्रीमियम एक्सक्लूसिव वर्ड्स को डेली अपलोड करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो रोज़ मेरे वीडियो को 1 से 2 बार दिन भर में देखें, ताकि उनको सारे के सारे वर्ड्स एग्ज़ाम तक अच्छे से याद हो जाएं। ये 1200 वर्ड्स हैं और पर डे 10 वर्ड हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब 4 मंथ में 1200 वर्ड्स पर डे 10 वर्ड पढ़ के आसानी से याद हो जाएंगे। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज के वर्ड्स। देखिए, पहला वर्ड लिया है मैंने एलिमनी। एलिमनी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर यह है कि आप इसको 2 पार्ट में तोड़ दो। ऐसा मान लेते हैं कि एक है अली और एक है मनी, ठीक है। अब अली की शादी हुई और उसके बाद उसने तलाक ले लिया, डिवोर्स ले लिया। अब लेकिन जो उसकी डिवोर्स्ड वाइफ थी, उसको जीवन यापन के लिए पैसों की ज़रूरत तो होगी। तो वो गई कोर्ट में या अपने काजी के पास, उसने कहा कि भाई इन्होंने मुझे छोड़ दिया, अब मुझे जीवन यापन के लिए पैसे चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि भाई अली, आपको डिवोर्स्ड वाइफ को पैसे देने पड़ेंगे। तो अली को मनी देनी पड़ रही है। आप ऐसा याद कर लो, ये हो गया एली मनी। सो एली मनी का मतलब क्या होता है? मनी गिवन टू द डिवोर्स्ड वाइफ। एक बार और, मनी गिवन टू द डिवोर्स्ड वाइफ। इसका हम एंटोनिम तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट डिफाइंड वर्ड है। एली मनी यानी मनी गिवन टू द डिवोर्स्ड वाइफ, यानी अलग होने के बाद पत्नी को दी जाने वाली रकम। इसे क्या बोलते हैं? एली मनी। एली मनी, इस वर्ड इज एली मनी। आप ट्रिक से याद कर लो, आसानी से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एलेगरी। एलेगरी क्या होता है? ये जो हम बहुत सारी स्टोरीज़ लिखते हैं, है ना, जैसे आपने पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी होंगी, हितोपदेश सुना होगा, इसको हम एलेगरी में लेते हैं या रूपक कहते हैं। ये नैतिक शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी या मॉरल स्टोरीज़ वाली जो कहानियाँ होती हैं, जिसमें हमें आखिरी में कुछ एक मॉरल, एक लेसन मिलता है कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए, तो हम इसे क्या बोलते हैं? एलेगरी। एलेगरी यानी स्टोरी कंटेनिंग हिडन मॉरल लेसन इज कॉल्ड एलेगरी, ठीक है। इसे याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, स्टोरीज़ के और भी पैटर्न होते हैं, जैसे फेबल होता है, कभी वर्ड आया तो फेबल, पैराबल, ठीक है, ये भी वर्ड होते हैं। फेबल, पैराबल, इनका मतलब भी स्टोरी होता है। फेबल में क्या होता है? जो कथाएं होती हैं, जो कहानियाँ होती हैं, उसमें एनिमल कैरेक्टर को ज़्यादातर प्राथमिकता दी जाती है और पैराबल में ह्यूमन कैरेक्टर को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर ह्यूमन कैरेक्टर को प्राथमिकता दी जा रही है, यहाँ पर एनिमल कैरेक्टर्स को। तो फेबल और पैराबल ये भी कहानी के एक प्रकार है, मैंने आपको अलग से बताया। बट एलेगरी क्या होती है? एलेगरी होती है स्टोरी जिसमें कोई नैतिक शिक्षा हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्ट्रिस्ट। नाम से ही पता करता है ना, ट्रस्ट। इसमें क्या मिल रहा है? एक वर्ड आप देखो, इसमें आपको एक वर्ड मिल रहा है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट जो होता है ना, ट्रस्ट मान लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट करता है और ना उन पे बहुत सेल्फलेस काम करता है, उनके लिए परोपकार करता है। उसको लगता है कि यार, जैसे किसी ने कहा कि यार मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, तो वो उसकी मदद करने चला जाएगा। हो सकता है वो उसको बेवकूफ़ बना रहा हो, लेकिन ऐसे लोग होते हैं, ये सेल्फलेस लव करते हैं। सेल्फलेस, इनके प्यार में कोई सेल्फिशलेस वाली भावनाएं नहीं होती। ये नहीं सोचते, जैसे मदर का लव, लव ऑफ अ मदर, हम ये बोल सकते हैं लव ऑफ अ मदर जो है ना, वो ऑल्ट्रिस्ट होता है। क्यों? माँ कभी ये नहीं सोचती कि भाई मेरा जो बच्चा है वो बड़ा होगा तो फिर मेरे लिए वो ये सब करेगा, मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ऐसा माँ नहीं सोचती। माँ अपने बच्चे से सिर्फ लव करती है, और वो भी एक सेल्फलेस लव होता है। कैसा लव होता है? सेल्फलेस। इसके पीछे कोई भावना ये नहीं होती कि भविष्य में मुझे उसका ये फ़ायदा मिले। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो दूसरों के लिए परोपकार करते हैं और उसके पीछे, उनके पीछे कोई कोई कंसर्न नहीं होता कि नहीं ये मुझे भविष्य में फ़ायदा मिलेगा इसलिए मैं ऐसा करूँगा, इन्हें कहते हैं ऑल्ट्रिस्ट। और इसका जो उल्टा वर्ड होता है, ऑपोजिट होता है, वो होता है सेल्फिश। ऐसे जो लोग सो सेल्फिशली काम कर रहे हैं, उनके पीछे कोई कारण होगा कि क्यों हमसे जुड़ा, क्यों हमसे बात कर रहा है, रीज़न होगा, तो वो हो गया सेल्फिश। और ऑल्ट्रिस्ट हो गया जो परोपकार करने वाला, सेल्फलेस लव करने वाला,
आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एमेचर। ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी काम को एज अ हॉबी करते हैं, मतलब इनको हॉबीस्ट कहा जा सकता है। ये पैसे चार्ज नहीं करते। जैसे कोई फोटोग्राफर है, उसको फ़ोटो खींचने का शौक़ है, आपने कहा यार मेरी फ़ोटो खींच दो, क्योंकि उसको शौक़ है तो वो आपकी फ़ोटो खींच देगा, लेकिन वो आपसे पैसे चार्ज नहीं करेगा। तो एमेचर वो लोग होते हैं जो किसी काम को एज अ हॉबी या शौक़ के लिए करते हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, प्रोफेशनल या एक्सपर्ट। आपने कहा यार मेरी फ़ोटो खींच दो, वो बोलेगा आप मेरे स्टूडियो आ जाओ, फिर आपसे 1000 रुपये ले लेगा एक फ़ोटो खींचने के लिए। लेकिन जो हॉबी के लिए काम कर रहे हैं हम उसको एमेचर कहेंगे। इसका ऑपोजिट क्या होगा, प्रोफेशनल। याद रखिए, अमेचर आप यूँ कह दें मैच्योर ना है, मैच्योर नहीं है इसलिए अभी वो ऐसी काम कर रहा है, लेकिन याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ, पर वो हॉबिस्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में, अमेज़ॉन। आपने नाम तो सुना ही होगा, अमेज़ॉन से आपने फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन कुछ सामान वगैरह ख़रीदा होगा। पर अमेज़ॉन है क्या प्रैक्टिकली? अमेज़ॉन का मतलब है, अमेज़ॉन एक तो रिवर है ना, एक नदी के लिए अमेज़ॉन वर्ड का यूज़ करते हैं, और ये भी दुनिया की दूसरी बड़ी नदी में आती है। इसके भी पहले अमेज़ॉन एक ग्रीक जो कहानी है, जैसे हमारे इंडिया में लॉर्ड राम, हनुमान, शिव, ये एक माइथोलॉजिकल हीरो हैं हमारे। इसी प्रकार जो एंशिएंट ग्रीक है उसमें भी माइथोलॉजिकल हीरोज़ हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा ना, ज्यूस, पोसाइडियन, वीनस, उसी में एक और कैरेक्टर है, उनकी माइथोलॉजिकल हीरो है, इनका उसका नाम है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन मतलब एक ऐसी महिला जो बहुत मजबूत है, हाइटेड है, और उसके अंदर ज़बरदस्त शक्ति है लड़ाई करने की। तो अमेज़ॉन का मतलब होता है वुमेन वॉरियर, मतलब मजबूत स्त्री। इसी का उल्टा जो वर्ड बनेगा, हम मेल या वाइट मैन भी बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं वाइट मैन, ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन मेल, इसके लिए ऑपोजिट वर्ड क्या बनता है, मेल। ठीक है, बन गया होगा ये। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। ओके, अब एक नेक्स्ट वर्ड देखिए, एम्बीडेक्स्टरस। दोस्तों एक रूट वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, इस रूट वर्ड को समझिएगा। एक वर्ड लिखा हुआ है एम्बीडेक्स्टरस, यहाँ पे एक वर्ड आया एम्बी, क्या आया, एम्बी। ये वर्ड जहाँ भी आए ऑलवेज याद रखिए इसका मतलब होता है टू। एम्बी का मतलब क्या होता है, टू। अब आप देखो एम्बी, और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डेक्सटेरस, तो यहाँ पर एक वर्ड आया डेक्स। डेक्स मतलब होता है काम में निपुण, जो लोग काम में निपुण होते हैं, काम को अच्छे से कर पाते हैं। तो डेक्स मतलब होता है निपुण, और एम्बी मतलब टू। तो एम्बी डेक्सटेरस मतलब जो अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का प्रॉपरली यूज़ कर लेता है, स्किलफुल यूज़ कर लेता है, हम उसे एम्बी डेक्सटेरस कहते हैं। मतलब अपने दोनों हाथों का कुशलता से उपयोग करने वाला, एम्बी डेक्सटेरस। और इसका उल्टा क्या होता है, एम्बी सिंस्टरस। क्या होता है इसका उल्टा, एम्बी सिंस्टरस। क्यों, ये अपने दोनों ही हाथों का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता। एम्बी तो ये भी हो गया, सिंस्टरस मतलब काम को अच्छे से नहीं करने वाला। तो एम्बी डेक्सटेरस अपने दोनों हाथों का प्रॉपर यूज़ करता है, और एम्बी सिंस्टरस अपने दोनों हाथों से ही काम बिगाड़ के चलता है, आप ऐसा मान लो। ठीक है, रूट वर्ड क्या करा आपने याद, एम्बी। हमेशा ध्यान रखिए एम्बी मतलब होता है टू। चलिए और आगे देखते हैं। अब आप इधर देखो एम्बी, यहाँ पर भी वही वर्ड आ गया एम्बिग्युअस, तो वर्ड बना एम्बिग्युअस। यहाँ भी होता है टू। अब टू क्यों, देखो आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, और क्वेश्चन को सॉल्व करके एक आपका आंसर आ गया 22 और किसी का आ गया 24। अब आपने अपनी कॉपी में देखा, आपके में 22 आंसर है, बगल वाले की कॉपी में देख लिया 24 है, और एक और बगल वाले की कॉपी में देख लिया, उसने आंसर 26 निकाला। अब आपको लगा यार मेरा आंसर सही, इसका सही है, इसका सही, आप हो गए ना डाउटफुल दो लोगों को देखकर। तो जब आपको कोई चीज़ उसी वक्त आपको क्या लगे, सही भी लगती है, राइट भी लगती है, और उसी वक्त आपको रॉन्ग भी लग रही है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कन्फ्यूज़न हो गया। कन्फ्यूज़न भी तो वही है ना, सही या गलत। तो कन्फ्यूज़ अगर आप हो गए तो आप क्या हो जाओगे, एम्बिग्युअस। और इसका जो ऑपोजिट मीनिंग होता है, अच्छा इसका सिनोनिम में क्या है, डाउटफुल या अनक्लियर। इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है प्लेन, बिल्कुल साफ साफ नज़र आने वाला, क्लियर, अनइक्विवोकल जिसमें कोई डाउट ना हो, ल्यूसिड मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्लियर, साफ। तो ट्रांसपेरेंट मतलब ल्यूसिड, जैसे उन्होंने इस बात का बहुत ही ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन दिया, मतलब बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया। लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी वो पॉइंट जो है वो एम्बिग्युअस लग रहा है, मतलब कुछ बच्चों को अभी भी डाउटफुल लग रहा है। आगे समझ में दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट वर्ड इज एम्बीवेलेंट। देखो यहाँ पर भी वही वर्ड आया फिर से, एम्बी मतलब टू। अब एम्बीवेलेंट में आपको एक ही टाइम पे दो फीलिंग्स आ रही होंगी, ठीक है, एक ही टाइम पर आपको दो फीलिंग्स आ रही हैं। एक फीलिंग्स तो आपको लग रहा है कि यार ये सही है, एक फीलिंग में लग रहा है ये गलत है, या एक ही टाइम पे आपको अच्छा भी लग रहा होगा और एक ही टाइम पे आपको बुरा भी लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, एम्बीवेलेंट की फीलिंग आ रही है, ठीक है। एक सिचुएशन, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक फादर है, उनकी लड़की की शादी हो रही है। अब वो जो फादर है ना, जब लड़की की शादी हो रही है तो विदाई हो रही है, फादर रो रहे हैं। अब फादर रो रहे हैं तो उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो लड़की की शादी हो रही है, वो फाइनली उनके घर से जा रही है अब, इसलिए वो रो रहे हैं, तो उनको बुरा लग रहा है। लेकिन क्योंकि बहुत दिन से शादी हो नहीं रही थी और अब हो रही है, तो वो खुश भी हैं कि चलो शादी हो तो रही है। यहाँ वो लड़की जा रही है अपने घर से तो भी वो दुखी हैं, और अभी शादी नहीं हो रही थी तब भी वो दुखी थे। अब मतलब ये खुशी भी हो रही है कि चलो जा रही है, और दुख भी हो रहा है कि क्यों जा रही है। ये हो गई एक एम्बिवेलेंस की फीलिंग। अब इसका जस्ट ऑपोजिट होता है सर्टेन। जब हमें कोई एक फीलिंग एक टाइम पर हो तो हम सर्टेन होते हैं कि यही होगा। लेकिन अगर आप एम्बीवेलेंट हैं तो सेम टाइम पे गुड और बैड बोथ ऑपोजिट फीलिंग अकर टुगेदर इज कॉल्ड एम्बीवेलेंट। आ गया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड, फिर से वर्ड आया एम्बीवर्ट। अब यहाँ पे दो रूट वर्ड है। एम्बी का मतलब तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, मतलब टू, और वर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को पलट देना, या टर्न कर देना। आप ऐसा समझ लीजिए, वर्ड का मतलब होता है टर्न कर देना। जैसे कुछ वर्ड आप सुना होगा आपने, अब आप देखो इसका वर्ड होगा कन्वर्ट, है ना। कन्वर्ट, कन्वर्ट में क्या है, कोई चीज़ अपनी ओर पलट दिया तो कन्वर्ट हो गया। या आपने वर्टिकल वर्ड सुना होगा, वर्टिकल, तो वर्टिकल में भी क्या है, जो चीज़ नीचे है वैसे ही हमने उसको क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, तो वो वर्टिकल हो गया। अब आप इसमें देखो, एम्बीवर्ट का जो मीनिंग है वो ऐसा व्यक्ति होता है, वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों ही होता है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एम्बीवर्ट। अब ये कैसे होता है इसको समझ लेते हैं हम एक बार। इंट्रोवर्ट व्यक्ति जो होता है ना, वो अपने मन ही मन में सारी बात रखता है, इसको अंतर्मुखी भी कहते हैं। मतलब ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करता चीज़ों को, जो शेयर चीज़ों को ना करे। और एक्सट्रोवर्ट तो होता है जो मन में हो या नहीं हो लेकिन बहुत सारा बोलता हो, उसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट और ऐसा व्यक्ति जिसको इंट्रोवर्ट की फीलिंग भी हो और एक्सट्रोवर्ट की फीलिंग भी हो, हम उसे क्या बोलते हैं, एम्बीवर्ट। मतलब इसमें दोनों ही फीलिंग एक टाइम पे होती है, उसको अच्छा भी लग रहा होता है, सॉरी वो चुप भी रह लेता है कई कई बार और बोलता भी रहता है। या यूं कहें, इसका हिंदी मीनिंग आप पढ़ो, बातूनी और कम बोलने वाला एक साथ दोनों, इसको कौन हटा दे रहा है, एक साथ दोनों जो क्वालिटी है ना वो रखता हो, उसे एम्बीवर्ट कहते हैं। आया दोस्तों समझ में? चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ एमिनेबल। एमिनेबल मतलब होता है जिसे आसानी से समझाया या नियंत्रित किया जा सकता हो। फ्रेंडली नेचर का होगा, लेकिन आप उसको कोई बात बोलोगे तो बार बार बोलोगे ना तो वो आपकी बात मानने लगेगा। ऐसे लोगों को बोलते हैं एमिनेबल नेचर का। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है मेरा, वो आया मेरे पास, उसने कहा सर मैं तो बैंक की तैयारी करना चाहता हूँ। मैंने कहा बैंक में भी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, तुम तो एसएससी की तैयारी कर लो। तो उसने क्या किया, एसएससी की तैयारी शुरू कर दी। फिर वो किसी और के पास गया, अपने किसी मित्र के पास, उसने कहा अरे एसएससी में कुछ नहीं रखा है, तुम तो रेलवे की तैयारी कर लो। वो रेलवे में चला गया। फिर उसके किसी और दोस्त के पास गया, उसने कहा कहाँ रेलवे में लगे हुए हो, तुम तो पीएससी में आ जाओ बस। तो ऐसे व्यक्ति क्या होंगे, जल्दी से कोई भी उन्हें कंट्रोल कर लेता है। तो ऐसे लोग होते हैं एमिनेबल, दूसरों की बात जल्दी मान लेते हैं, या उन्हें कोई बार बार बोले तो वो मान लेते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं। इसका जो उल्टा है, इसका जो ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है वो होता है अनकोऑपरेटिव। आप उन्हें कितना भी समझा दो, कितना भी बोल दो, पर वो आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो जो ऐसी फीलिंग रखता है अनकोऑपरेटिव, एमिनेबल का ऑपोजिट हो गया अनकोऑपरेटिव। आई थिंक समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आपको आज के 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए, एक बटन दबानी पड़ती है लाइक के लिए, कमेंट के लिए आपको कुछ लिखना पड़ेगा, शेयर आप अपने दोस्तों को बताएं कि भाई वो भी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी फ़ायदा मिले। और सब्सक्राइब करिए, मेरा मनोबल बढ़ता है आपके मेरे वीडियोस को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे हम कल सुबह फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और बाय बाय।